Good evening, students. Hello, my voice is reaching you. गुड इवनिंग मैम। Very good evening, children. आज जैसे कि मैंने आपको बताया है, we are going to start with the topic of statistics. ये बुक हमने बड़ी देर से रिवाइज नहीं की है. It needs practice. तो हम आज इससे शुरू करने जा रहे हैं, शुरुआत से. ठीक है लाप्रीत? Yes, Komal. We are going to start with this topic. Arithmetic mean. जैसे कि हमने 10th क्लास में भी किया है, मीन का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो हैं वो 85 है. इट डज नॉट मीन दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग 85 मार्क्स. इट मीन्स दैट ऑल द स्टूडेंट्स मार्क्स आर रिवॉल्विंग अराउंड 80 टू 85. किसी के 80 है, किसी के 75 है, किसी के 82 है. लाइक दिस मार्क्स आर देयर. और एक मिडल वैल्यू के अराउंड सारी वैल्यूज घूम रही हैं. ठीक है, ये हमने 10th क्लास में भी टॉपिक किया है. हम बिगिनिंग से शुरू करेंगे इसको ताकि हमें जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाइड हो जाए. एम आई राइट? हाँ जी श्रुति, शुरू करें? Yes, ma'am. ओके, लेट अस स्टार्ट. एक्स बार समेशन xi अपॉन m. xi का क्या मतलब है? ऑल द ऑब्जर्वेशंस, चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है. ठीक है. फर्स्ट रूल, व्हेन इंडिविजुअल सीरीज इज गिवन. सीरीज हमारी होती है 3 टाइप्स की. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें सिर्फ मार्क्स दिए हैं जैसे कहें हम. ठीक है. डिस्क्रीट सीरीज, हाउ मेनी टाइम मार्क्स आर रिपीटेड. कोई भी नंबर जो बार बार रिपीट होता है, जैसे एक बच्चे के 45 है, 2 के 45 है, 3 के 75 है, तो साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हो कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज कॉन्टिन्यूशन में हो जो. ये हम बाद में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज एंड ऑल दीज 3 फॉर्मूलाज आर फॉर इंडिविजुअल सीरीज. जैसे कि मैंने बोला रोल नंबर. चलिए एक फिशियस हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हैं. जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए मैंने 5 स्टूडेंट्स ले लिए. 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ले लिए. मैथ्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, कुछ भी ले लिया. 50 ले लिए मार्क्स. ठीक है. 60 ले लिए, 40 ले लिए, 70 ले लिए, 80 ले लिए. These are the marks of 5 students in the class. Find the average marks of the student. This is a question of class 6 and class 7. Starting है. ठीक है. काउंटिंग कितनी है, नंबर कितना है? 5. xi ये है ऑब्जर्वेशंस, इसका टोटल कितना है? इन द क्लास 6 एंड 7 आपको बताया गया सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है. क्या होता है फार्मूला, उसको रिवाइज कर लें. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में लिख रही है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन रहता है. मैथमेटिकल ये फार्मूला है. एक्स बार is equal to sum of all the observations divided by number of observations. तो x बार को हम summation xi upon n लेते हैं. आपके टीचर्स ने आपको बताया सारी आइटम्स को जोड़ दो, गिनती से कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो. Let us find out the sum. 0 चेक कर ले. 30, 300 upon 5. So what are the average marks? 60. 300 को डिवाइड किया. This is the simplest method. इसको कभी भी ना कोई बदल सका है ना कोई बदल पाएगा. इंडिविजुअल सीरीज दी है, एवरेज मार्क्स क्लास के निकालने हैं, सभी का टोटल कर दो और n से डिवाइड कर दो. This is the way in which we were doing it in the junior classes. Now what is new in this?
when we take up some assumed mean. क्लास 9th 10th में हमने ये वाला पोर्शन किया. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट. यही वाला क्वेश्चन ले लो चाहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मैडम ने एक एग्जांपल ली है बड़े बड़े सम्स लेने की बजाय, ताकि मैम आपको समझा सके अच्छे से. दिस इज द रोल नंबर, मार्क्स, इसको एक्सआई कह दिया हमने. सेम ले लेते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वी डोंट माइंड इट, कुछ भी हो जाए, मेथड तो सेम ही है. टोटल इसका करना है और n से डिवाइड करके अरिथमेटिक मीन आ जाता है. बट ही सेज यू यूज शॉर्टकट मेथड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड. अब शॉर्टकट का क्या मतलब है, शॉर्टकट का क्या मीनिंग है, बताएगा कोई बच्चा? यस, ये श्रुति, शॉर्टकट का क्या मतलब होता है? शॉर्टकट मैम मींस छोटे वे में. छोटे वाला, आसान वाला तरीका, या मिडल पाथ, लिटिल बिट नियर बाय वे. तो शॉर्टकट मेथड के मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि ये मेथड हमको इजी बनाने वाला है. बड़ी वाली कैलकुलेशन को छोटी में कन्वर्ट कर देगा. ये कैसे? हम कोई भी एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे. जैसे ये 5 नंबर है, तो एनीवन 40, 50, 60, 70, सपोज हमने 60 ले ली मिडिल वैल्यू. अज्यूम्ड मीन हमने सपोज कर लिया 60. तो जितनी भी x की वैल्यूज है सारी लाइन में से 60 माइनस कर देंगे. अगेन यू हियर व्हाट आई टोल्ड यू कि 5 वैल्यू में से एक कोई वैल्यू ले ली. जैसे 40, 50, 60, 70, 80 में से हमने 60 चूज कर लिया. वैसे आप कोई भी वैल्यू चूज करोगे तो आंसर सेम रहेगा, आंसर विल नॉट बी इफेक्टिव. इट इज ए वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. छोटी छोटी प्लस माइनस है, इवन 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इसको इजीली सॉल्व कर पाता है. स्टैट्स इज वेरी इजी बट इट नीड्स प्रैक्टिस. फार्मूला आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट फार्मूला हमने किया, सारे नंबर्स को ऐड करके वी डिवाइडेड इट बाय 5. सेकंड फार्मूला हम कर रहे हैं, फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट 60. 60 माइनस किया, 50 माइनस 60 minus 10, 60 minus 60 0, 40 minus 60 how much? Minus 20. 70 minus 60 10, 80 minus 60 20. You just see what is the total of it. What is the total of DI? इसको deviations कहते हैं. जब हम XI में से assumed mean को माइनस कर दें तो उसको डेविएशंस बोलेंगे. DI चेक कर लो, 30 minus 30 it is 0, coming to be 0. So what will be the formula for x bar? Assumed mean summation dx upon n. This is the formula. What is the assumed mean? 60. What is dx? 0 upon 5. So x bar is 60. 0 upon something is 0. Same answer is coming. So calculate हमने कुछ भी नहीं किया, assumed mean लिया था. This has become 0. एकदम ही पूरा 0 आ गया ये. Okay? Is it clear now? Lapreet, ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. It is easy one, easy to grasp. Now let us start with the third question. थर्ड फार्मूला. फार्मूले में हमने रब नहीं किए, अरेंज नहीं किए, आपके लिए छोड़े हैं कि आप देख सकें इसको कि हम कौन सा फार्मूला इसके अंदर लगा रहे हैं. ठीक है, दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज. जब एक ही सीरीज दी हो, हमें मार्क्स दिए, मैंने एक ही क्वेश्चन ले लिया है, राइट. अब हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए बुक में से ले लेते हैं. ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम द बुक. Roll number. There are more roll numbers now, 1 to 8. I am going to write down 1 to 8. Shortcut method हमने कर लिया, deviation method इसको बोलते हैं. This method is known as the next step deviation method. एक और step छोटा कर दिया, step deviation method.
I always like this method, whether the question is small or big. This will give you the small results. Easy one, 50, 55, 60, 55, 70, 50. These are two given entries, 70 and 80. एंड तो हमें दिख ही रहा है कि 8 है. So this is the question. Find the arithmetic mean using step deviation method. Sometimes he gives you in the paper that this is the method and you are to answer according to this method. Let us see it. Deviation लेनी है. 50 जो है स्मॉल नंबर है, 80 बिग नंबर है. 60 ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं. जैसे मैम ने लिया 60, आप 70 के साथ क्वेश्चन को घर में करके देखना. डी आई का क्या मतलब है? पूरी एक्स आई की लाइन में से 60 को माइनस कर दें. ठीक है, फिर से सुन लो. अज्यूम्ड मीन मैडम ने 60 ले लिया. 50 माइनस 60 माइनस 10. 55 माइनस 60 माइनस 5. 60 माइनस 60 0. छोटे हो गए नंबर. 55 माइनस 60 minus 5, 70 minus 60 plus 10, 50 minus 60 minus 10, 70 minus 60 plus 10, 80 minus 60, 20. So you can see when you will add, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 10 minus 10 इस 10 के साथ this 10 is cancelled. So 20 minus 10. You can see this is the DI. You see that in DI one table is common. देख लीजिए, one table is common. कौन सा? 10, 5, 5 का टेबल कॉमन है. All the numbers in this column are divisible by 10. तो हम क्या करेंगे? DI डैश निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं. इसमें अर्थमेटिक मीन में क्या है? पूरी कॉलम में अगर हम किसी नंबर को सब्जेक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, आंसर इज नॉट इफेक्टिव. यू आर टू कीप इन माइंड. सो दिस इज द इजी वन थिंग that we are to divide it by 5. 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 2s are 10, and 5 4s are 20. So now you are to find out DI dash. टोटल करना है इसका. तो 2 minus 2 is cancelled, 0 हो गया. ठीक है, -2 plus 2 is also cancelled, 0 हो गया. This is -2. 4 minus 2 is 2. जब आपने टोटल किया, this is coming to be 2. Up to here it is clear, or anything you want to inquire? You can ask me. Yes, Shruti, Manjot. Up to here it is clear? Ma'am, it's clear. Okay, good. Let us start with the next part. X bar formula लगाएंगे a plus sigma dx dash upon n into c. Now what is this c? dx तो हमने कहा डेविएशन है. डेविएशन में से कॉमन टेबल निकाल दिया, सभी में आ रहा है. तो एक बार डिवाइड कर दी पूरी लाइन, तो एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. कैसे? अज्यूम्ड मीन इज 60, dx डैश इज 2, टोटल नंबर इज 8. डिवाइड कौन से टेबल पर किया? 5 के. सारी वैल्यूज हमें पता है. कॉमन फैक्टर का मतलब है द कॉलम इज डिवाइडेड बाय विच नंबर. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू कैन कैंसिल इट आउट. 2 4s are 8, 60 plus 5 by 4, you can add 4 1s are 4, 1 0, 4 2s are 8, 2 0, 4 5s are 20. 61.25 is the answer of X bar by shortcut step deviation method. Step मैंने एक स्टेप और एक सीढ़ी और इजी करने की तरफ हम चले गए. So this is all about the individual series. एक तरह की सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज. शुड वी मूव फर्दर टू डिस्क्रीट सीरीज? चले नेक्स्ट पार्ट पे. Yes, ma'am.
डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वेयर 2 columns are given. Now formulas will change. Why? Because we are having the frequency, so we are going to write another formulas. I am going to clear these formulas. Now we are coming to the discrete series second part. तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, उसमें भी 3 ही फॉर्मूले हमारे बनेंगे. फर्स्ट है फाइंड द अर्थमेटिक मीन इफ वेट इन किलोग्राम इज गिवन. दिस इज x. weight in kilogram is given 50, 55 kg, 60, 65 and 70. This is given. And number of men, कितने बंदों का 50 kg वेट है, ये भी दिया हुआ है. कितने जनों का है? 15 का 50 kg वेट आया है. 20 kg, 25 kg, 30 kg and 10 kg. So its total is given to be 100. You just see, weight in kilogram is given, frequency is given, number of men का meaning है कितने जनों का 55 kg वेट है, 50 kg वेट है, 65 kg वेट 30 men का है, 70 kg वेट 10 का है, 60 kg वेट 25 का है. You can see very well how the numbers are given. This is given to you. You are to find out arithmetic mean. Now this is known as discrete series, where it is also explained that how many times the number is repeated. तो इसको हम क्या कहते हैं? Frequency, right? Can you hear me properly? Voice is clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let us. Okay, good. Let us start with the question now. Okay, we are going to begin with the first formula. X bar, first very starting direct formula जिसको बोलते हैं, उसको हम कहते हैं Fi xi upon n. यहाँ पे अब n डिफरेंट है. n का मतलब है sum of frequency. Wherever frequency is given, हम sum frequency का टोटल लेंगे. अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दे. सिंपल डायरेक्ट मेथड है. नंबर बड़ा आएगा बट हमें करना है. 15 5s are 75. ओके, 0 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 5s are 10 and 1 11, 25 6 are 150. 3 के टेबल पे मल्टीप्लाई करें. 3 5s are 15, 18 and 1 19, 700. So this is xi fi. इसका भी हमने टोटल कर लेना है. करिए टोटल. गुड. डू द एडिशन. टैली करते हैं, फिर कितनी आती है आपकी? एडिशन कर दीजिए. 16,000 आ रही है. Yes, 6,000. It is coming to be 6,000. 6,000 divided by 100. क्योंकि n क्या है? 100. n का मतलब है sum of frequency. This is 100. So simple, so easy. 2 columns दिए थे. We have multiplied both the columns. टोटल को डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी से. हो गया हमारा सवाल. That's all. What we have done? xi multiplied by fi divided by sum of frequency. That's all. X bar summation fi xi upon n. So what is the answer? 60. Today we are getting 60 again here. Now we are going to do it in the second formula, डेविएशन मेथड. जैसे वहां किया था. ये क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला क्या है? डेविएशन मेथड. फिर हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड. डेविएशन मेथड हमें क्या कहता है? xi दिया हुआ है. ओके, लेट अस राइट अगेन. एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्या करी जा रहे हैं, है ना? देख लेते हैं. fi 15 20 25
30, 10, and what about the total? 100. So डेविएशन किस में से लेना है? सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से उठा के ले लेते हैं, रॉन्ग। किस में से लेना है? ऑब्जर्वेशन में से। ऑब्जर्वेशन क्या है? वेट इन किलोग्राम। व्हाट इज इट्स नेम? एक्सआई। एक्सआई में से 5 वैल्यूज है, उसमें से मिडल वाली कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। 60 ले ली हमने, फिर से अज्यूम्ड मीन ले लिया 60, क्योंकि मिडल में यही आ रहा है, 2 ऊपर है वैल्यू, 2 नीचे है, तो 50, 55, 60, 65, 70। ठीक है, तो मिडल वैल्यू ले ली हमने डेविएशन के लिए। तो डेविएशन निकालने के लिए हमने 60, अज्यूम्ड मीन 60 लिया। डेविएशन कैसे आएगी? माइनस करके 60। किस में से? एक्सआई में से। यहां से करना फर्स्ट लाइन में से। 50 माइनस 60, 55 माइनस 60, 60 माइनस 60, 65 माइनस 60, 70 माइनस 60। देख लीजिए जरा सीरीज कैसे आ रही है, सिमेट्री में आ रही है। 10 आया, 5 आया, 5 आया, 10 आया। तो मोस्टली इन ऑल द क्वेश्चन सिमेट्री विल बी देयर, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज है। मोस्टली ऐसे होता है, हमेशा नहीं कहेंगे हम, ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। ये सारा फिर से 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, बट हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने यहाँ पे FIDI करना है, क्योंकि हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। अभी हमने ये डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड नेक्स्ट है, उसमें करेंगे हम डिवाइड। यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे, हमें दिख रहा है 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, FIDI मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। -150, 25 are 100, 25 zeros are 0, ये तो गया, 0 आ गया। 35 are 150, किसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? F5 के साथ। 10 10s are 100। तो व्हाट इज दिस? 150, 100, 250, 250 माइनस 250, 0। तो ये किसका टोटल आया? FIDI का। तो डेविएशन मेथड क्या है? assumed mean plus FIDI upon n. So what is assumed mean? 60. FIDI क्या है? 0. n. n what is that? 60 plus 0, 60. X bar is 60. So you just see whether we are using this method or this method. Answer is coming to be the same, but यहाँ 6000 आया था और यहाँ 0 आ गया, तो it is making the calculations easy and reducing the numbers. Am I clear to you? क्यों लगा रहे हैं हम ये मेथड? पता चला सबको? Yes? Any doubts बच्चे? मनजोत ठीक है? ये हमारा डेविएशन मेथड है, इसी को रब करके मैडम यहीं पे स्टेप डेविएशन करेगी। अब एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलिए बेटे। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? ओके, यहाँ पे तो शो हो रही है, आप देखिए। इज इट क्लियर? दिख रही है कि नहीं? नो मैम। वेट ए लिटिल। मैम मैं रीजॉइन करके देखते हैं। ओके, वरुण, other students are able to see the screen? Yes, ma'am. I think so. I can see it. It is visible. Okay. Let us do the next step. अब मैडम ने इसको कर दिया रैप अरेज। अब हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। वन मोर स्टेप अहेड। ये मैंने अरेज कर दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। I told you this is divisible by 5। इस सारे कॉलम को 5 से पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। 10 डिवाइडेड बाय 5 2, और छोटा हो गया नंबर। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10। ओनली 1 2 3 रह जाया करेगा जब भी हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। अब हमने FIDI डैश करना है। अब खुद देखो ना, 15 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि 2 से? 50 से करना आसान है कि 2 से? 2 से।
तो हमने किसको मल्टीप्लाई करना है? 15 को। 20 1s are 20, 25 zeros are 0, 30 1s are 30, 10 2s are 20। मैडम ने क्या किया? फिंगर रख के किया। क्यों? मैडम को मालूम है, फिर भी फिंगर रख के किया ताकि हमारा मिस्टेक ना हो। हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? F5 को DI डैश के साथ। सो दिस इज कमिंग टू बी 0। F5 DI dash. You can see very well. Same answer is going to come over here. F5 DI dash upon n into common factor. Assumed mean is 60, 0, 100, 5, whatever it is, 0 multiplied by something is 0 always. So again 60 is coming. Answer is not going to be altered in any case. Rule कोई भी लगाएं, so then why not this? Why not step deviation method? Why to go with the straight method? इसमें calculations लंबी होंगी, calculation में mistake होने के chances रहेंगे, right? So this is all about the discrete series. The most important part starts after this. What do you mean by continuous series? I'm going to speak the words in continuation. 0, 5, 10, 15, 20, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. तो मैं continuity में बोल रही हूँ words. Numbers बोले मैम ने continuation में, ठीक है? तो उसे continuous series बोलेंगे, उसकी कोई properties होती है, that also I will tell you how to do it. Let us start with the third part, continuous series. आज हम continuous series तक ही करेंगे। ये आपका अर्थमेटिक मीन का पार्ट है। मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, आई होप यू माइट हैव रेड। श्रुति देखे थे असाइनमेंट क्वेश्चंस? आई हैव शेयर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, let us start firstly with the continuous series. Class interval is mostly given as a gap of 5 or 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. This is the series. Profit per shop here it is given number of shops. That means how many times it is repeated. So this is the frequency. Number of shops, number of men, 12, 18, 27. This is given. 20, 17 and 6. This is given. N is equal to 100 is also given. So find the arithmetic mean. This is the question. We are going to begin with this question. Can we start now? श्रुति, ठीक है बेटे, पता लग गया क्या करना है अभी? Arithmetic mean निकालना है. Okay, one thing I want to make you clear. 0 to 10 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक नंबर आएंगे. 10 नंबर नेक्स्ट वाले में काउंट होगा. जो अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है. जो लोअर लिमिट है वो तो गिनी जाएगी, बट अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में गिनी जाती है. ये आपको जो है जब बार बनाने सिखाए गए थे क्लास 6 में, टैली बार्स लगाने, तब बताया गया था. मैंने रिपीट कर दिया, जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी बता दिया. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अरिथमेटिक मीन. वही एवरेज निकालनी है हमने. तो हम क्या करेंगे? 0 to 10 कॉन्टिन्यूशन में है, हमें नहीं पता xi कितना है. पहले तो इसका मीन निकाल ले, मिड वैल्यू. इसको हम xi भी कह सकते हैं. 0 + 10/2, दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड किया, 5. 10 + 20/2, ये सबको पता लग गया मिड वैल्यू कैसे निकालनी है. लोअर लिमिट अपर लिमिट को डिवाइड ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से. 20 + 30/2,
सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। 50/2 25, 30 प्लस 40/2 70/2 35, 40 प्लस 50/2 45, 110/2 55. You can observe it. What do you find? Gap is the same everywhere. Two numbers a plus b by 2 किया, we got the mid value. 10th में हमने mid value भी की है, right? Is it clear to all? Mid value निकालना आ गया सबको? लवप्रीत, हाँ जी, yes कोमल, ठीक है बेटे? You got how to? Okay. Let us start with the sum of the value, middle value, assumed mean लिख लेते हैं। 6 values are there और डायरेक्ट वैल्यू पहले निकाल ले, डायरेक्ट कर ले स्टेप डेविएशन मेथड। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, मिडल में 2 वैल्यूज आती हैं, चाहे हम 25 ले लें चाहे हम 35 ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें। सपोज 25 ले ली अज्यूम्ड मीन, xi में से 25 माइनस कर दिया, a 25 लिया, तो ये हमारे पास डेविएशन आ गई। डेविएशन किस में से लेते हैं? x में से। 25 माइनस किए, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30। सारा की सारी कॉलम से हमें पता लगता है कि ये पूरा ही 10 से डिवाइड हो सकती है लाइन। di डैश di को 10 से कर दिया डिवाइड। लेट अस सी, 10 2s are 10 1s are 10 1s are 2 3, 1 2 3 ही रह जाएगा लास्ट में, वेरी स्मॉल नंबर्स। नाउ fi di डैश, fi को di डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या से? फ्रीक्वेंसी पे फिंगर रख लो। 12 2s are 24, 18 1s are 18, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 21s are 20, 17 2s are 34, 6 3s are 18। क्या करेंगे हम? इन तीनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 72 42, 72 में से 42 माइनस किए क्योंकि ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, 30। तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट अर्थमेटिक मीन इज fi di dash upon n into c. What is the assumed mean? 25. What is fi di dash? 30. What is n over here? 100. What is common? 10. So 0 with 0 cancel. 0 with 0. 25 plus 3. X bar is 28. You can note it. Yes. Today we will be doing up to here. Any doubts you can ask me just now. You can note it down. Okay. Yes बेटे, हो गया आपका ये नोट? Yes, ma'am. हाँ, so this is the way by which you can find out the values. If continuous series is given, in that this is the point where we are to find out firstly mid value. Mid value find out करेंगे। तो इसमें जो एक स्टेप पहले वाला होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? fi di अपॉन n करते हैं, c नहीं लिखते, इसको क्या कहते हैं? डेविएशन मेथड। ये कौन सा डेविएशन? बट जब कॉमन निकल रहा है कॉमन भी निकाल लेते हैं, ठीक है? जो इस क्वेश्चन में हमने लगाया वो क्या लगाया? स्टेप डेविएशन मेथड।
एक स्टेप और सॉल्व कर लिया हमने, डी को डिवाइड कर दिया कॉमन फैक्टर से और लास्ट में जाके एक बार मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज नॉन एज स्टेप डेविएशन मेथड. ये दो मेथड है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई गो बाय दिस मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. मैं आज आपको इसके क्वेश्चंस डाल के दूंगी व्हाट्सएप में, आपने वो सॉल्व करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और क्वेश्चन छूटे ना. राइट? So that's all for today from my side. If from your side any queries there, you can ask me. Okay? श्रुति क्लियर है बेटे सब कुछ? कोमल? Yes ma'am, ma'am पूरा clear है. Very Yes, good. ma'am. So, Thank you. okay. Welcome.